हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और आपको वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी नाम से प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने उस वीडियो में इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के जॉब प्रोफाइल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सटीक तरीके से प्रोवाइड कराई थी। लेकिन फिर भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए और आपने इससे रिलेटेड और भी क्वेरीज पूछी हैं मुझसे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सारी क्वेरीज को कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। दोस्तों, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं हर एक जगह से छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और फिर आपके लिए बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन अपने इसी यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर क्लासेस पे लाता हूं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पल पल की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स के कमेंट जो हैं वो 4 टॉपिक पर थे और आज उन्हीं 4 टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कमेंट आप लोगों का ये था कि सर, क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट जो अलॉट होगी हमें, तो हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है क्या इस जॉब में होम डिस्ट्रिक्ट मिलना पॉसिबल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के ही 3 कैंडिडेट्स की बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो 2018 वाली भर्ती थी उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट से 3 स्टेनोग्राफर सिलेक्ट करे गए थे। ठीक है, उनमें से 2 की पोस्टिंग तो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिली और 1 की पोस्टिंग अदर डिस्ट्रिक्ट में मिली। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ उसका सीधा आंसर ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफर की सिर्फ 2 ही वैकेंसी खाली थी। दोस्तों, वैकेंसी 2 थी और कैंडिडेट 3, तो तीनों कैंडिडेट को 2 वैकेंसी पर शिफ्ट कर पाना तो पॉसिबल था नहीं। तो मजबूरी में तीसरे कैंडिडेट को उसके पास वाले उस डिस्ट्रिक्ट में अलॉट कर दिया गया जिसमें वैकेंसी खाली थी। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं, इसका सीधा साधा आंसर ये है कि यदि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज खाली होंगी तो 100% आपको आपका ही डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा। और यदि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज खाली नहीं हुई तो फिर उन्हें मजबूरी में आपको कोई अदर डिस्ट्रिक्ट अलॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये था कि सर, यदि हमें दूसरा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया तो क्या हम अपना ट्रांसफ़र अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करवा सकते हैं? तो इसका सीधा साधा आंसर है हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। दोस्तों, आपका ट्रांसफ़र 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि ट्रांसफ़र के लिए आप लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म ऑनलाइन करना पड़ता है और दूसरा तरीका म्यूचुअल ट्रांसफ़र के थ्रू। ठीक है, तो दोनों पे ही हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, दोनों ही तरीक़ों में से ट्रांसफ़र करने की सबसे पहली शर्त ये है कि आपकी सर्विस के 5 साल पूरे हो जाने चाहिए। तो दोस्तों, जब तक आपकी सर्विस के 5 साल पूरे नहीं होंगे तब तक आप किसी भी तरीके से अपना ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू हो या फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के थ्रू हो। ठीक है दोस्तों, आपकी सर्विस के 5 साल पूरे हो जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को फॉर्म अपना ऑनलाइन करना होगा और उसमें अपने ट्रांसफ़र से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर ट्रांसफ़र के लिए ऐसे तमाम फॉर्म ऑनलाइन होते हैं और किसी टाइम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इससे रिलेटेड मीटिंग होती है और यदि ट्रांसफ़र के लिए सिलेक्ट किए गए आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके बराबर के ग्रेड पे पर यदि कोई वैकेंसी खाली होगी तो ही आपका ट्रांसफ़र माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और दूसरा ट्रांसफ़र का जो तरीका है वो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। ठीक है, पहले वाली प्रक्रिया से ये जल्दी हो जाता है। इसमें ट्रांसफ़र इस तरीके से किया जा सकता है कि मान लो आप जिस किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो, यदि उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आपके समान ग्रेड पे का कोई स्टेनोग्राफर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर ट्रांसफ़र चाहता है तो इस तरीके के ट्रांसफ़र को हम लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र अर्थात 2 एम्प्लॉई आपस में पारस्परिक ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रांसफ़र में आपके ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने कर ली ट्रांसफ़र की बात।
अब बात करते हैं प्रमोशन की। आपका थर्ड क्वेश्चन था प्रमोशन कैसे होता है इसमें, ठीक है। वैसे तो मैं प्रमोशन के बारे में आपको स्टेनोग्राफर जॉब प्रोफाइल वाले वीडियो में बता चुका हूं, और स्टेनोग्राफर के जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी। यदि आपको स्टेनोग्राफर जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब कर लेते हैं प्रमोशन की बात। तो जब आपकी ज्वाइनिंग होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट के थ्रू, तो वो आपकी जो पोस्ट होती है वो होती है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 यानी 2800 ग्रेड पे में आपकी नौकरी होती है, ठीक है। और इसके लगभग 5 साल बाद आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 यानी 4200 ग्रेड पे पर प्रमोट कर दिया जाता है। हो सकता है आपका प्रमोशन 5 साल से पहले भी हो जाए, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफर का 3 साल में 4200 ग्रेड पे कर दिया गया था। तो ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, थोड़ा पहले या जब बाद में, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, 4200 ग्रेड पे के बाद आपका प्रमोशन होना होता है 4600 ग्रेड पे, ठीक है। और आप स्टेनो ग्रेड 1 की पोस्ट पर प्रमोट हो जाते हैं। इसके बाद आपका कोई प्रमोशन नहीं होना, उसके बाद इंक्रीमेंट वगैरह जो भी है वो लगते रहेंगे, लेकिन 4600 ग्रेड पे ही आपका रहेगा, ठीक है। एक बात इस जॉब में इंटरेस्टिंग है कि आप चाहे 2800 ग्रेड पे में हो, चाहे 4200 ग्रेड पे में हो, और चाहे 4600 ग्रेड पे में हो, आपको जो काम पहले करना पड़ता था 2800 में, वही आप लोगों को 4200 ग्रेड पे में करना पड़ेगा, और वही काम आप लोगों को 4600 ग्रेड पे में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका प्रमोशन कितना भी हो जाए, लेकिन आपके वर्किंग नेचर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो कर ली हमने प्रमोशन से रिलेटेड बात। अब एक और क्वेश्चन था प्रमोशन से ही रिलेटेड कि सर क्या प्रमोशन के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हमारी पोस्टिंग हो सकती है क्या? तो इसका सीधा साधा आंसर है कि नहीं, आप लोगों को ज़िंदगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही बितानी है। आप जाओगे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहाँ से लौटोगे, जब रिटायर होगे तब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही रिटायर होगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने स्टेनोग्राफर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। यदि अभी भी आपका कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।